सूत जी कहे ऋषि लोगो, हिरण्याक्ष वद्री कथा सुन विदुर जी इतना राजी हुआ है। मैत्रेय जी ने पूछे महाराज, मनु मरीचि आदि ऋषि ब्रह्मा जी री आज्ञा सु प्रजा री सृष्टि किन तरह करी। मैत्रेय जी कहे विदुर, पुरुष रे निरीक्षण सु प्रकृति रा गुण क्षुभित होया, जिन सु तत्वों री रचना हुई, उनसु एक अंड बनियो, कई दिनों तक वो पानी में पड़ियो रियो। नारायण उन रे माने प्रविष्ट हुआ, जन मेरे नाभि कमल सुए ब्रह्मा प्रगट हुआ। बे अविद्यारी पंचदा सृष्टि कर आपरो तमोमय शरीर त्याग दिया। उन तमोमय शरीर सु रात्रि प्रगट हुई, उनने क्षय और राक्षस ग्रहण करे। बेने भूख प्यास लागी, जन ब्रह्मा जी ने इस खाने तैयार हुआ। कहे ब्रह्मा जी री रक्षा मत करो, इन्हें खा जाओ। जिको कहे खा जाओ, रक्षा मत करो, रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाया। जिको कहे खा जाओ, वे यक्ष कहलावे। ब्रह्मा प्रवासु देवताओं री सृष्टि कर वे उन शरीर ने भी त्याग देवे। उन दिवस रूपा प्रभा ने देवता लोग ग्रहण करे। पचे ब्रह्मा जगन सु असुर प्रगट करिया। वे ब्रह्मा सुई मैथुन रे लिए तैयार हुआ। ब्रह्मा आपरे उन शरीर ने भी त्याग दे, जो संध्या रूप धारण कर सुंदर स्त्री बन जावे। असुर उन रे साथे व्याव करे। बाद में ब्रह्मा आपरी कांति सु गंधर्व प्रगट कर, जो शरीर त्यागे उनसु निद्रा रूपी स्त्री प्रगट हुई। आलस्य सु भूत पिशाच प्रगट कर, जो शरीर त्यागे उनसु निद्रा रूपी स्त्री प्रगट हुई। इन्हीं तरह अदृश्य रूप सु साध्यगण, अंतर्धान शक्ति सु विद्याधर गण और प्रतिबिंब सु एक किन्नरों री सृष्टि हुई। छोड़ियोड़ा शरीर मेरी स्त्रियां बन जावे। सृष्टि नहीं बढ़ने री चिंता में ब्रह्मा जी एक दिन संयंद्री स्थिति में क्रोध सुए आपरो शरीर त्यागे। जो केस गिरिया वे अही हो जावे। प्रसर्पण करने रे कारण वे सर्प कहलाया। बाद में कर्तारतारी भावना सु ब्रह्मा जी मनुष्यों री सृष्टि करी। सबरे अंत में ब्रह्मा मनुओं री सृष्टि करी। बाद में तप और विद्या सु ऋषियों री सृष्टि कर मैंने सिद्धियां दीवी। विदुर जी मैत्रेय जी ने पूछे, महाराज मनुरो वंश जिनमें मिथुन धर्म सु प्रजारी वृद्धि हुई, आप वर्णन करो। मनुरे 2 बेटा और 3 लड़कियां हैं। आप देवहूति ने करदम जी री स्त्री बताई, उनरे जो संतान हुई आप बताओ। रुचि और दक्ष, आकुति और प्रसूति नाम री स्त्रियों रे द्वारा जो सृष्टि प्राप्त करी, आप वर्णन करो। मैत्रेय जी कहे विदुर, ब्रह्मा करदम जी सु सृष्टि करने रे लिए कहो। जने वे सरस्वती नदी रे किनारे जाए, लंबे समय तक तप करे। भगवान दर्शन दिया। करदम जी कहे प्रभु, ग्रस्त आश्रम री पूर्ति स्त्री रे बिना नहीं। मैं आपरो भक्त हूं, आप कृपा करो। भगवान कहे, मैं थारे मन री बात समझ पहले ही उनरी व्यवस्था कर दी है। मनु स्त्री और पुत्री रे साथे थारे कने आवेला। बे आपरी बेटी थाने देने रो आग्रह करेला। थे उनरे साथे व्याव करजो। 9 कन्या में होवेला, पचे मैं खुद प्रगट हूंगा। मां ने सांख्य शास्त्र रो उपदेश देऊंगा। भगवान अंतर्धान हो गया। करदम जी उन काल री प्रतीक्षा करे। आज मनु स्त्री और पुत्री रे साथे वटे आया। मनु मुनि रो स्वागत करियो। मनु कहे, हे मुनि, आ मारी लड़की है। जत्सुए आपरा गुणगान सुनिया।
आपने पति बनाने रो दृढ़ संकल्प करियो है। ग्रस्त रे कार्य में होशियार है। मैं मारी बेटी रो ब्याह आपरे साथे वैदिक विधि शू करनो चाहूं। मुनि कहे एड़ी लड़की रो कौन आदर नहीं करेला, पर मारी भी एक शर्त है, जठे तक इनरे संतान नहीं होवेला मैं इनरे साथे रहूं। संतान हुआ पचे ग्रस्त रो त्याग कर परमंश वृत्ति धारण करूंगा। मुनि आपकी बात कही चुप हो गया। देवहूति और करदम आपस में एक दूसरा ने देख मुग्ध हो जावे। मनु रानी और बेटी रो निश्चय समझ गुण संपन्न मुनि ने आपकी लड़की श्रद्धा सु अर्पित करे। बेटी ने हृदय सु लगाई। ग्रस्तो उपयोगी शिक्षा देवे। देखो माँ बाप रो ओ धर्म बढ़िया करे बे आपरी बेटी ने चौकी शिक्षा देवे। जो माँ बाप आपरी बेटी ने चौकी शिक्षा नहीं देवे और बा बेटी ब्याह हुई पचे अगला घर में जावे, न तो रोटी बनावनो जाने, न बर्तन मांजना जाने, न झाड़ू पोछा जाने, जन वे घरवाला कहीं कहे केड़ी बहू आई घर में तो भट्टो आई गयो। एक पे माँ बाप आपरी बेटी ने चौकी शिक्षा देवे, बा बेटी अगला घर में जाए घर ने स्वर्ग बना दे। घरवाला कहे कहीं बहू आई मारे घर में लक्ष्मी जी आई। एक माँ बाप आपरी बेटी ने चौकी शिक्षा देवे। देख बेटी अबरू तो थारो ओ घर है, ब्याह हुआ पचे थने दूजो घर मिली। अपारे घर का रीति रिवाज अलग है और अगला घर का रीति रिवाज अलग रहेला। थारो ब्याह होवे तो अगला घर में जावे, घर में बड़ा बूढ़ा रे कने बैठ उन घर का रीति रिवाज सीख जे। बा बेटी कहे हाँ माँ। छोरी रो ब्याह हुयो, छोरी अगला घर में गई। घर में उनरे देरानी जेठानी कोई नहीं, बा एक ही बहू। नई नई बहू आवे सासू जी की तो कोड करे, बहु थू बैठ धंधो मैं करूं, बहु थू बैठ पचे तो भले ही लड़ी। पर नई नई आवे जने देखो बहु सासू तो कोड करे, बा बहु चौका कर दी। बा कहे सासू जी इतना दिन मैं नहीं ही, आप घर रो धंधो करता ही जा, अबे मैं बैठी आप धंधो करो, चौको को नहीं लागे। रोटी मैं बनाऊं, कपड़ा मैं धोऊं, बर्तन मैं मांजूं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं लगाऊं, सारो काम बहु करे। सासू कहे देखो देखो कड़ी बहु आई मारे तो कहीं धंधो रियो ही। पर उन घर में दादी सासू भी है। सासू दादी सासू री सेवा को नहीं करे। दादी सासू रे वास्ते एक अलग टपरी बनियोड़ी, डोकरी पुरानी खाट मते सुती है, मुजेवड़ियां हैं टूटोड़ी, खेजड़ी मते केकर हांगरियां लटके ज्यों वे नीचे मुजेवड़ियां लटके, गुदड़ी फाटोड़ी, डोकरी रे कपड़ा ही पुराना। बाबू देखियो मैं यदि जाइन सेवा करूं तो मारा सासू जी नाराज हो जाए। काले आई देखो आज घर में पंचायतियां शुरू कर दी। एक दिन घर रो सुवेरो काम हो गयो, दिन में जाए बाबू दादी सासू रे कने बैठ गई, वटे खाट देखे गुदड़ी ऊंची नीचे करे। सासू जी देख लियो, देखियो वटे बहु के कर बैठी है, आ डोकरी की बेकाई दियो तो पचे सेवा बंद कर दे। बहु कहे सासू जी की करो, अटीने बा सासू बोली बींदनी वटे कई करो, के देखू अपने अटे घर में बड़ा बूढ़ो ने केड़ा बिस्तर देवना, केड़ा खाट देवना। मारा माँ बाप कहो घर में बड़ा बूढ़ो कने बैठ, घर रो रीत रिवाज सीखनो, अपने घर रो रीत रिवाज देखूं, अटे बड़ा बूढ़ो ने केड़ा बिस्तर केड़ा खाट दिया करे। के सासू रो मातो ठनकी। आज मैं मारी दादी सास ने पुरानो खाट पुरानो बिस्तर देऊं, काले मैं सासू बनू, अब बहु सासू बनी मैं दादी सासू बनू, पचे मने एड़ा खाट दे एड़ा बिस्तर दे जन मारी कई दशा हुई। सासू बोली
मने तो आलस गणो कौन खाट बिचावे कौन बिस्तर बिचावे बहु कहे मने हुक्म दे दो कि थने मना कौन करे अपारे तो नया निरई बिस्तर नया निरई खाट पड़िया नयो मोचो लीजान बिचाई दी नयो पतनो नयो तकियो नई रजाई नयो चादरो दादी सासू जी इतना राजी हुआ कितना महीना पचे मारी देखो आज कमर हिदी हुई है। एक दिन फिर बाबू जाई दादी सासू कने बैठ गई डोकरी रा कपड़ा देखे डोकरी रा कपड़ा लीरा लीर वेड़ा सुई धागो लेन बैठी बैठी सीमे सासू कहे भींदनी कहीं करो के देखू अपने घर में बड़ा बुढ़ो ने केड़ा कपड़ा पहरावना सासू रो मातो ठणकियो मैं मारी सासू ने एड़ा कपड़ा पहराऊं काले आ बहु सासू बनी मैं दादी सासू बनू मने आ एड़ा कपड़ा पहराई जन मारी कई दशा होई बहु मने तो आलस गणो कौन डोकरी ने स्नान करावे कौन कपड़ा धोवे पहरावे हुकावे मैं देखूं डोकरी कपड़ा पहरियोड़ी होती है कि मने आदेश दे दो कि थने मना कौन करे। अबे देखो डोकरी ने गर्म पानी स्नान कराए नया कपड़ा पहराया डोकरी रो जीव शोरो हुयो दादी सासू आशीर्वाद देवे केड़ी घर में बहु आई मारो जमारो सुधार जीव पर वा सासू एड़ी आपरी सासू ने कदी थाली में रोटी को नहीं देवे मटकियां फूट जावे ने ठीकरियां पड़ी रहे के उन ठीकरी में रोटी पुरसे डोकरी खान ठीकरी फेंक देवे बहु देखियो मैं थाली में पुरुष दे मारी सास नाराज हो जाई काले आई देखो आज घर में पंचायतियां शुरू कर दी बहु कहीं करे दादी सासू रोटी जीम लेवे पछ वे ठीकरियां लाई घरे खूणा में भेड़ी करनी शुरू करी। एक दिन बहु तो रसोई में रसोई बनावे सासू जी देखियो मैं जाए कमड़ो झाड़ू साफ करूं सासू झाड़ू ले जो ही कमरा में गई जाए देखे कमरा में इतनी सारी ठिकरियां पड़ी बेंदनी ये ठिकरियां क्यों भेड़ी करी क्या बहु बोली सासू जी अपने घर रो रिवाज है अठे बड़ा बूढ़ों ने ठिकरियों में रोटियां जिमाया करे आपरी तो हिम्मत है ठिकरियां लिया हो मटकियां फोड़ ले हो पर अबे तो मुणरा मटकियां रा 70-80-100 रुपया लागे ए मटकियां कटे फोड़ू ए ठिकरियां आगे तो ही काम आवती रही सासुरो मातो ठणकियो आज मैं मारी सासू ने ठीकरी में रोटी जिमाऊं काले मारी आ बहु मने रोटियां ठीकरी में जिमाई जन मारी कई दशा होई के बहु ए मने तो आलस गणो कौन थाली मजेन कौन लावेन कौन रखे मैं देखूं डोकरी ठीकरी में खान ठीकरी फेंक देवे के मने आदेश दे दो के थने मना कौन करे। अबे रोटी बने जन गरम गरम रोटी दादी सासू जी ने जिमावे सासू जी ने जिमावे सबने घर में सेवासू ऐसा राजी करिया अरे सेवासू तो भूत भी वश में हो जावे सेवा करो जने सेवा करे ही कोई नहीं सासू देखे बहु मारी हुकूमत माने और बहु कहे मैं तो अबे मॉडर्न युग रही हूं अबे पहले वालों जमानो रियो कहीं बा आपरी हुकूमत चलावे जन बताओ कि कर प्रेम रहे पचे सासू बहु रे घर में झगड़ा हुए बताओ कई बांटे सासू बहू ने दोनों ने घर में यदि प्रेम सु रहे तो घर स्वर्ग बन जाए प्रेम सु रहो सासू जी ने चाहिए जड़ी थे थारी बेटी ने समझो वेड़ी उन बहू ने बेटी जड़ी मानो और बहू ने भी चाहिए जड़ी मां जड़ी आशास बहू ने वो चाहिए इतना दिन मैं नहीं ही सासू जी घर में धंधो करती जी अबे मैं करूं और पचे किने देखा आज सासू जी है बढ़िया काम करन बताऊं मारा सासू जी राजी हो जावे कि बहु घर संभाल सके और सासू जी ने भी वो चाहिए काले मैं नहीं रहूं पचे बहु ने तो धंधो करनो ही जाए मारो शरीर ठीक है जिते मैं करूं जने तो काम हो जावे कम और तू कर जन काम हो जावे बड़ मोटो और निवड़े ही को नहीं। मैं तो कई बार हंसी मजाक में कया कर अबे लोग बातें करे एक रहो और एक एक होना शुरू हो गया एक कट्ठे रहे बताओ एक घर में निरय परिवार साथे रहे
एक एक बहू ने एक एक काम पाती आवे। तू रोटी बनाई ले, तू झाड़ू पोछा कर ले, तू पानी लिया, एक एक काम पाती आवे। एक बहू आलसी घणी, उनने कोई काम बोलावे के बाद धीरे धीरे करे, क्यों बात समझती वो काम हटके पूरो कर देऊं तो दूजो फिर कोई काम बोलाई दे, जण बा आपरे धीमे धीमे काम करे। बहू ने कहो आटो पीस, जनबा गट्टी ने ढीली कर दी और पचे थोड़ा थोड़ा दाना ने के और पचे धीरे धीरे गट्टी फेरे, हटके काम पूरो नहीं होवे। अब धीरे धीरे गट्टी फेरे, जण गट्टी में शू आवाज आवे, सिरोड़ी सिरोड़ी सिरोड़ी। अब बताओ एडी जिकारी नियत होवे, वे भेड़ा रह सके कहीं, कोई बात ने लेन होवे खटपट। अबे हो गया नेरा नेरा, पहला तो एक काम पाती आओ तो अबे हैं काम करना पड़े, जने देखे मोड़ो जाए या कहीं करूं, जने घट्टी ने करे काटी, पछे खाता खाता दाना ने के और पछे खाती खाती घट्टी फेरे, जने आवाज आवे घरा गुरु घरा गुरु घरा गुरु घरा गुरु घरा गुरु। अबे घरा गुरु है तो पहले इस घरा गुरु राखता तो क्यों झगड़ो।